गए थे। मिला लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन का उदय हुआ। पहले जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने वाले पहले जीव थे जो ऑक्सीजन छोड़ते थे। अरबों वर्षों में साइनोबैक्टीरिया ने वातावरण में भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ा। इसने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। चार्ल्स डार्विन एक प्रकृतिवादी जिसने जीवन की हमारी समझ में क्रांति ला दी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे विविधतापूर्ण और अनुकूलित हुआ है। जिन व्यक्तियों में अनुकूल लक्षण होते हैं उनके जीवित रहने और प्रजनन की अधिक संभावना होती है। समय के साथ यह लाभप्रद गुण आबादी में और अधिक सामान्य हो जाएगा। अनगिनत पीढ़ियों में दोहराई जाने वाली यह प्रक्रिया नई प्रजातियों के विकास की ओर ले जाती है। हमको आकार मिला। भाग 6 फेनारोजोइक इओनन। जीवन का एक विस्फोट। फेनारोजोइक इओनन जो 541 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और आज तक जारी है, पृथ्वी पर जीवन के तेजी से विविधीकरण की विशेषता है। इस युग ने पौधों और जानवरों के अधिकांश प्रमुख समूहों के विकास को देखा जो हम आज जानते हैं। पहली मछली से लेकर डायनासोर तक और अंततः मनुष्यों तक। कैम्ब्रियन विस्फोट, जीवन के तेजी से विविधीकरण की अवधि जो लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, ने फेनारोजोइक इओनन की शुरुआत को चिह्नित किया था। इस समय के दौरान महासागरों में नए शरीर योजनाओं और पारिस्थितिक निशानों की एक उल्लेखनीय सरणी उभरी। फेनारोजोइक इओनन को कई सामूहिक विलुप्ति घटनाओं द्वारा विरामित किया गया है, जहां पृथ्वी पर जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिटा दिया गया था। ये घटनाएं, जो अक्सर क्षुद्र ग्रह के प्रभावों या ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण होती हैं, ने जीवमंडल को फिर से आकार दिया है और नई प्रजातियों के विकास की ओर अग्रसर किया है। भाग 7 जीवन का भविष्य। एक ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य। जब हम पृथ्वी पर जीवन के भविष्य को देखते हैं तो हमें ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य पर विचार करना चाहिए। हमारा ग्रह ब्रह्मांड की शक्तियों के प्रति प्रतिरक्षित नहीं है और कई परिदृश्य संभावित रूप से जीवन के अस्तित्व को खतरा पैदा कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। ऐसा ही एक परिदृश्य हमारे सूर्य की अपरिहार्य मृत्यु है। लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देगा और एक लाल विशाल तारे में विस्तारित हो जाएगा, जो पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेगा। जबकि यह घटना अरबों साल दूर है, यह हमारे ग्रह के अंतिम भाग्य पर प्रकाश डालती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए अन्य संभावित खतरों में क्षुद्र ग्रह के प्रभाव, गामा किरण फटने और यहां तक कि हमारे सौर मंडल के बहुत करीब से गुजरने वाले एक दुष्ट तारे की संभावना भी शामिल है, जो ग्रहों की कक्षाओं को अपने पास मौजूद कीमती समय की सराहना करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। भाग 10 हमारे पीले नीले बिंदु का महत्व। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से पृथ्वी अंतरिक्ष की विशालता में जीवन का एक छोटा सा नखलिस्तान है। हमारे ग्रह का अनूठा इतिहास, उसके उग्र जन्म से लेकर जीवन के उद्भव और बुद्धि के विकास तक, प्रकृति की शक्ति और सभी चीजों की अंतर संबंधिता का प्रमाण है। जैसे ही हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं और पृथ्वी से परे जीवन की खोज करते हैं, अपने ग्रह के महत्व को याद रखना आवश्यक है। पृथ्वी के इतिहास से हमने जो सबक सीखा है, हमारे सामने आने वाली चुनौतियां और हमारी उपलब्धियां हमारी प्रजातियों के भविष्य और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को आकार देंगी। आइए हम इस हल्के नीले बिंदु को संजो कर रखें, एकमात्र ऐसा घर जिसे हम जानते हैं,
और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करें जहां आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन फल फूल सके।